खेमे में एक बार फिर से अंतर्कलह की एक और दूसरी तस्वीर निकलकर सामने आई है। ग्वालियर में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की नाराजगी नजर आई है। कांग्रेस के बड़े नेताओं का मंच से मोह भंग होता हुआ नजर आ रहा है। दिग्विजय सिंह के बाद पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का ऐलान भी देखा जा रहा है। कार्यक्रमों में मंच पर नहीं बैठने का ऐलान पीसी शर्मा ने भी कर दिया है और साफ साफ कह दिया है कि मैं मंच पर नहीं बैठूंगा, भाषण देने जरूर जाऊंगा लेकिन मंच पर बैठूंगा नहीं। इससे पहले संविधान बचाओ रैली में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी ऐसा ही बयान दिया था और कहा था कि यहां पर अनुशासनहीनता के चलते वो नाराज है और अब वो मंच पर कभी बैठते हुए नजर नहीं आएंगे। महान सचिव जी से है, माननीय अध्यक्ष जी से है, माननीय विपक्ष के नेताजी से है, सम्मानीय मंच से है कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि भाई ये मंच की लड़ाई समाप्त करो। मैं आपको अनुरोध करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि मैं आपके कांग्रेस के और किसी मंच पर भी मैं नहीं बैठूंगा, नीचे बैठूंगा और वहां से अनुरोध करूंगा जब बोलने का मौका आए तो मुझे बुला लीजिए। ये मंच की लड़ाई खत्म करो। जो लाते हैं बेचारे वो रह जाते हैं और कई मंच पे हमारे लोग आ जाते हैं जो को अनुमति। इन सब बातों पर ध्यान दीजिए। ये जो उन्होंने ऐलान किया है, ये जो पिछले दिनों जो घटना हुई भोपाल में जिसमें मंच टूटा और कई हमारे कांग्रेस के सीनियर नेता और वर्कर्स उसमें हताहत हुए, उनको चोट लगी, उससे वो बड़े दुखी, उनका मन दुखी हुआ तो उनने ये ऐलान किया है और ये ठीक किया है। और मैं समझता हूँ कि मैं भी उनको फॉलो करूँगा और मंच पे नहीं बैठूँगा, जहाँ सामने बैठेंगे और अगर कोई भाषण के लिए आमंत्रित करता है तो भाषण देके वापस बैठेंगे। देखिए, अगर मंच संचालन दिग्गज नेताओं द्वारा नहीं किया जाएगा तो ये कांग्रेस के लिए चिंता का विषय साबित हो सकता है। इस पर अधिक चर्चा करते हैं। अनिल गौर मेरे साथ, मेरे सहयोगी ग्वालियर से जुड़ गए हैं, विवेक पांडे भोपाल से लगातार बने हुए हैं। अनिल, सबसे पहले तो बताइएगा, ग्वालियर में ऐसी कौन सी अनुशासनहीनता हुई थी जिसके चलते इतना बड़ा बयान दिग्विजय सिंह ने दे दिया? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कल ग्वालियर में संविधान बचाओ रैली का जो आयोजन हुआ था उसमें सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली कि मंच पर तकरीबन 200 से अधिक की संख्या में बड़े नेताओं से लेकर जो छुटभैया नेता होते हैं वो कुर्सी पर बैठे हुए थे। लेकिन उसी दौरान कुछ ऐसे भी विधायक थे जिन्हें कुर्सी नहीं मिल पाई थी और वो लगातार जो आम लोग बैठे थे जमीन पर उनके साथ बैठते हुए नजर आए। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं जो पार्टी की अनुशासनहीनता है उसको लेकर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह नाराज हुए और उन्होंने मंच से यही ऐलान किया कि कहीं ना कहीं जो नेता हैं उनको जगह नहीं मिल पा रही और उसके बाद उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि मैं आगे से कभी भी पार्टी के कार्यक्रम में मंच पर नहीं बैठूंगा। तो ये अनुशासनहीनता की ये तस्वीर पहली नहीं है, इससे पहले भी कई बार उसके बाद पीसी शर्मा का बयान भी ऐसा ही मिलता जुलता सामने आ जाता है। एक तरीके से वो समर्थन कर रहे हैं इस बयान का। और लेकिन चिंता का विषय कांग्रेस पार्टी के लिए ये हो जाना चाहिए कि अगर दिग्गज अनुशासनहीनता के खिलाफ लड़ने के बजाय अपने हाथ खड़े करते हुए नजर आएंगे तो ये बहुत बड़ी दिक्कत साबित हो सकती है आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी के लिए। अंजलि, बात यह है कि कांग्रेस में सब कुछ तय होता है। कांग्रेस ने इस कार्यक्रम को तैयार करने से पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक गाइडलाइन बनाई थी कौन कौन से नेता बैठेंगे, कितना बड़ा मंच होगा। लेकिन पहली ही बैठक में, पहली ही जो रैली हुई थी संविधान बचाओ रैली, इसमें ही सारी गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा दी गई। और दिग्विजय सिंह का एक बहुत अच्छा फैसला हुआ। उन्होंने ये कहा कि मंच की लड़ाई छोड़ें और उन्होंने ये बात कही कि वो मंच त्याग देंगे, यानी मंच पर नहीं बैठेंगे। और यही बात पीसी शर्मा ने बताई है। पीसी शर्मा का इसलिए भी ये कहना जायज होता है कि पिछले दिनों भोपाल में इसी तरीके का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था कि मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे थे कांग्रेस। बिल्कुल, अब देखना होगा कि अपने इस बयान पर ये दिग्गज नेता कितना कायम रहते हैं। मंच से मोहभंग अगर लंबे समय तक बरकरार रहता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए।